आप धोनी के फैन हैं, ठीक है। संदीप शर्मा उस दिन लास्ट ओवर डाल रहे थे, 8 रन बनाने थे, धोनी नहीं बना पाए। बुरा आपको भी लगा होगा ना भाई, ये 8 रन नहीं बना पाए, दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर। धोनी ने पहले बोला गया कि भैया मैं अगले साल के मेंटोर के लिए मैं रेडी हूँ। मतलब धोनी सीएसके नहीं छोड़ने वाले, क्लियर मैं बता रहा हूँ। ये आपको इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूँ मैं। सीएसके और धोनी जब तक चेन्नई है, जब तक आईपीएल चल रहा है, तो धोनी भाई हैं, ये नाता टूटने वाला नहीं है। आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहे हो अमृत भाई, मतलब इतनी नॉर्मल सी बात, इतनी इनसाइड स्टोरी बता रही थी नॉर्मल तरीके से। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं। साथ में सवाल छोड़कर गए कि आईपीएल 2026 में क्या महेंद्र सिंह धोनी फिर वापस आएंगे। जैसा धोनी का प्रदर्शन है, जैसा उनकी टीम का प्रदर्शन है, उसको देखते हुए बड़े सारे लोगों का मानना है कि साहब नहीं आना चाहिए। लेकिन धोनी जो हिंट देकर गए हैं, लग रहा है कि धोनी आईपीएल 2026 में फिर आने वाले हैं। अमृत आनंद हमारे साथ है। महेंद्र सिंह धोनी को शायद 20 सालों से जानते हैं अच्छे से। हाँ बिल्कुल, ठीक है। धोनी के बारे में कुछ इनसाइड स्टोरियां लेकर आए। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में उनके फैंस चाहते हैं खेलते रहें, लेकिन उनके प्रदर्शन और टीम के प्रदर्शन को देखकर लोग कह रहे हैं कि शायद चले जाना चाहिए। अब कई दिग्गज भी ये बात कह चुके हैं। सीधा सवाल सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहे हो अमृत भाई, मतलब इतनी नॉर्मल सी बात, इतनी इनसाइड स्टोरी बता रहे इतनी नॉर्मल तरीके से। सवाल मैं आपसे शुरू करता हूं कि धोनी जा क्यों नहीं रहे हैं। देखिए, धोनी जा क्यों नहीं रहे हैं, इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ धोनी के पास है। ठीक है। धोनी से मुझे याद है, जब भी धोनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता था कि आप, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि इंग्लिश पत्रकार ने पूछा था कि आप रिटायरमेंट क्यों नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने उसको अपने बगल में बुलाया, कुर्सी में बैठाया, बोला क्या आपका भाई कोई खेलना चाहता है टीम इंडिया के लिए, क्या आपको लगता है कि मैं विकेट के पीछे अनफिट हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं अच्छी में फिटनेस नहीं है। सेम चीज धोनी से अगर आप अभी भी पूछोगे तो कहेंगे देखो विकेट के पीछे मैं पूरा फिट हूँ, मैं अच्छा रनअप कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, फिर किस पैमाने पे, क्या मेरी सिर्फ एज पर आप मुझे निकालना चाह रहे हो। फिर धोनी का स्टेटमेंट 1 महीने पहले की लेके जाता हूँ कि इस आईपीएल में मैं अपना बचपना जीना चाहता हूं, मैंने क्रिकेट जो खेला है उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूं। दूसरी बाइट ये है। ठीक है। तीसरी बाइट मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं कि भैया मैं अगर व्हील चेयर पे भी चला जाऊंगा तो मुझे मेरी फ्रेंचाइजी घर से लेकर व्हील चेयर पे बैठाकर ग्राउंड में लेकर आएगी। ठीक है। मेरे फैंस फॉलोइंग ये है, मेरा जो फॉर्म है, वो मेरे फैंस फॉलोइंग को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। सबको सिर्फ चाहिए थाला ग्राउंड में आए, थाला क्रिकेट में रन बने ना बने। देखो, लेकिन अब 10 मैच में 3-4 मैच में धोनी रन बना ले रहे हैं, लेकिन धोनी से जो हम वो उम्मीद जो कर रहे हैं, शायद ये गलती फैंस कर रहे हैं। मैच विनर नहीं है वो। नहीं, धोनी मैच विनर नहीं, धोनी एंटरटेनर है। देखो यार, मैच जिता लिया उसने जितना जिताना था। जो देखो, मैं ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये मैं एक कई लोगों से बात करने के बाद, चेन्नई सुपर किंग्स में कुछ मैनेजमेंट की बातों को सुनने समझने के बाद में ये बात कह रहा हूं। मैनेजमेंट को फिर क्या मैच विनर होना चाहिए या एंटरटेनर चाहिए कि आपकी टीम नंबर 10 पर रहे, वो देखना नहीं चाहेंगे ना। नहीं, एक बात ना, मैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं कर रहा हूं, बट साउथ के जो फैंस है ना यार, वो क्रेजी होते हैं। ठीक है। जैसे रजनीकांत जी, रजनीकांत के जो फैंस हैं वो उनके फैन हैं। ठीक है। जो बॉलीवुड में भी एक बार एक डिबेट हुआ था, उत्कर्ष आपको याद होगा, जिसमें ये पूछा गया था कि एक साउथ के जो फैन रियल फैन होता है, मतलब कि जो अगर आपका फैन है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मूवी में 5 मिनट के लिए है, 5 घंटे के लिए, 35 सेकंड के लिए है। ठीक है। वो आपकी दीवानगी वैसी ही रहेगी। तो धोनी को जो ये चीज अर्न किया धोनी ने ना, ये साउथ के फैंस अर्न किए हैं। पॉइंट्स टेबल आपके सामने नंबर 10 पर टीम है, तो सीएसके के फैंस को भी तो बुरा लग रहा है ना कहीं ना कहीं। देखिए, हुआ क्या था, आप धोनी फैन और सीएसके फैन तो अलग अलग। अब मैं समझाता हूं, यहां पे आप ये चलिए, धोनी फैन सीएसके फैन, देखो धोनी सीएसके एक ही है। ठीक है। आप देखो टीम 10 पर है। देखो एक बात समझो, दूध है ना, दूध है आपका चेन्नई। ठीक है। अब दूध से आप छाछ बनाओ, फाड़ के उसका पनीर बनाओ, या उससे लस्सी बनाओ, या उससे दही बनाओ, जो करना करो आपके ऊपर। दूध तो फटा हुआ है ना इसलिए। नहीं, बता रहा क्यों फट गया है। फट इसलिए गया है, धोनी कप्तान के तौर पे थे नहीं थे। ठीक है। प्लेयर की इंजरी होती है, भी होता है कि भैया अब ये जिस तरीके से आईपीएल डगमगा सा गया है, एक डीरेल हो गई है चेन्नई की टीम, उसको पटरी पे कौन लेके आएगा। तो वन मैन आर्मी थे, एमएस धोनी, सबने विश्वास किया। लेकिन इस बार एक जो टीम धोनी की है, वो एक बिखरी हुई टीम थी। प्लेयर्स, बिल्कुल प्लेयर्स एक नहीं हो पाए। लोगों ने कई बार कहा ये तो अधेड़ उम्र की टीम है, तो वृद्धाश्रम जाने वाली टीम है जिसके एमएस खेल रहे हैं। खुद एमएस को भी लोगों ने ब्लेम किया। लेकिन देखो, एमएस ने आईपीएल शुरू होने से पहले ये कह दिया था
कि मैं एंजॉय करने आ रहा हूं। हाँ। अगर आप मेरे फैन हैं तो मुझे बस आप क्रिकेट पे आप ये मान के चलो चेन्नई 10 से खेल रही है, जो मेरा योगदान होगा वो होगा, मतलब जो नहीं वो नहीं आप हुआ। कह रहे हैं जो कप्तानी मिली है एक्स्ट्रा बोझ मिल गया धोनी को, बिल्कुल धोनी रेडी नहीं थे। नहीं, अभी इसके अंदर एक कहानी भी और है। अभी तो पढ़ते में खोलूंगा कि धोनी ऐसे थोड़ी चीजें हुई हैं। पहिया घूमा है, ये पूरा एक सर्किल है, ठीक है। ठीक है। धोनी ने बोला कि भैया मैं कप्तानी नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरे को फ्री करो भाई। ठीक है। पिछले सीजन में ये बात उन्होंने क्लियर कर दी ठीक थी। है। जडेजा भाई को कप्तानी दी गई, 2022 में दी गई थी हाँ, पहले। छोड़ छाड़ के भाग गए वो, उनसे हुआ नहीं। कप्तानी संभालना वो फ्रेंचाइजी को, आधे सीजन में धोनी फिर आ गए थे। देखो एक बात समझो, कप्तानी संभालना कोई ऋषभ पंत से पूछे, लोकेश राहुल से पूछे कि किसी फ्रेंचाइजी ऑनर को खुश करना क्या चीज है, ये ऋषभ पंत और लोकेश राहुल से बेटर कोई नहीं जानता है। तो देखो हर कोई टीवी पे चीजें दिख जाती हैं, कोई बोर्ड मीटिंग में बातें दिखती हैं, किसी की बातें सामने नहीं आती हैं। तो चेन्नई के मैनेजमेंट वैसा ही है। चेन्नई के मैनेजमेंट अपने खिलाड़ियों पर पूरा यकीन करता है कि ठीक है, जो भी मेरे पास खिलाड़ी है हम उस पर फेथ कर रहे हैं, वो खेलेगा, रिजल्ट जो आए ना आए वो अलग मैटर है। यही फायदा यहां से मैं धोनी को कहूंगा कि धोनी अब बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि धोनी संन्यास क्यों नहीं लेंगे। देखो धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, ठीक है, सालों गुजर गए। 2019 से 2025 आ गया, बिल्कुल 6 साल हो गए इस बात को, और 26 भी खेलने की बात कर रहे हैं। कहानी तो यहीं पर है, पेज कहां पर है। देखो एक बात समझो, MS धोनी महान कप्तान है, महान खिलाड़ी भी रहे हैं, लेकिन एक क्रिकेटर कभी भी ना 22 गज की पट्टी नहीं छोड़ना चाहता है। आज की तारीख में जो ये लेजेंड प्रीमियर लीग होते हैं, जो आप देखते हो कि सनत जयसूर्या से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर सारे रिटायर्ड खिलाड़ी जो खेलते हैं, वो क्यों खेलते हैं? देखो क्रिकेट एक, जिस इंसान ने बचपन से, उत्कर्ष एक खिलाड़ी ना बचपन से अपनी पूरी जवानी लगा देता है 22 गज की पट्टी में, ठीक है, तो वो जो एक बॉन्डिंग, वो प्यार बनता है ना। क्रिकेटर क्यों जाकर किसी कॉर्पोरेट कंपनी में बैठकर काम नहीं करते, वो क्यों जाकर कमेंट्री करते हैं, वो क्यों जाकर क्रिकेट में घुसे रहते हैं, वो क्यों यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के बैठे होते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी यही जिया है। मेंटोर भी बन सकते हैं, बने तो थे, वहां भी नाश हुआ ना। नहीं सीएसके के, नहीं बनेंगे, अगला राइट यही उनका है, अगला वो CSK के बनने वाले हैं। अभी तो नहीं लग रहा ना, लग रहा है अगले सीजन फिर आ रहे हैं। अभी बताइए तो कहानी सुन लो, कहानी यही है। धोनी ने पहले बोला गया कि भैया मैं अगले साल के मेंटोर के लिए मैं रेडी हूं। मतलब धोनी CSK नहीं छोड़ने वाले, क्लियर है, मैं आपको बता रहा हूं पहले। ये आपको इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूं मैं कि CSK और धोनी जब तक चेन्नई है, जब तक IPL चल रहा है, तो धोनी भाई हैं, ये नाता टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता इनका बना हुआ है। मैनेजमेंट को भी धोनी पे ब्लाइंड भरोसा है, जिसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज जो अब आ रही है दीवार, कि धोनी का परफॉर्मेंस, अब होता क्या है कि अब आप 10 प्लेयर का नाम नहीं गिन रहे हो, लेकिन आप धोनी को टारगेट कर ले रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। फैंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धोनी से उम्मीद थी, धोनी भैया चौका छक्का मारता था, आया चौका छक्का नहीं मार पा रहा है। सवाल यही आकर टकरी है कि क्या धोनी की फिजिकल फिटनेस वैसी नहीं है। वो कह रहे कि देखो भाई मेरे पास 6 महीने और है, मैं देखूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, अगर मेरे 6 महीने जो मैं डिसिप्लिन से लाइफ जी पाता हूं, मुझे लगता है कि हाँ मैं 20 ओवर 40 ओवर कीपिंग करके मैं 10 ओवर खेल सकता हूं, तो मैं करूंगा। यही जो आंसर दिया है पिछले 2 साल से वो दे रहे हैं, ठीक है, कि 6 महीने बाद देखूंगा, और 6 महीने बाद फिर वो रेडी हो जाते हैं खेलने के लिए। बात ये आती है कि उन्हें मनाया जाता है, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, जो आपने व्हील चेयर वाली बात की जी, लेकिन कहीं ना कहीं देख के लग रहा है खुद भी तो खेलना चाह रहे हैं ना भाई। नहीं बिल्कुल चाह रहे हैं। देखो रांची से कोई उठा के नहीं लाएगा। नहीं उठा के ला नहीं रहा है। वो खुद ही बीच दौरे पे ऑस्ट्रेलिया छोड़कर टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी उन्होंने। ये कॉल धोनी का ही है, जिसमें मैनेजमेंट उनके साथ है। आपको रिटायरमेंट है ना, लीजिए। बट लेगेसी खराब हो रही है ना, फिर ये बात भी आ रही है कि ये हम जो इतना बनाया हुआ है, फिर 10वें नंबर पर टीम। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई लेगेसी खराब नहीं होती। फिर वही कह रहा हूं मैं, धोनी को नॉर्थ इंडिया के जितने फैंस हैं, क्रिकेट के फैंस हैं ना, देखो हमारे एक चीज मैंने नोटिस की हुई है, तो कुछ फैंस अर्न किए। वैसे विराट कोहली के फैन नॉर्थ इंडिया के तगड़े फैन है, रोहित शर्मा का फैन देख लो, नॉर्थ इंडिया का फैन तगड़ा वाला है। लेकिन जो पॉपुलैरिटी अकेले धोनी की पूरे साउथ में है, क्योंकि वहां के जो फैन क्रेजी होते हैं यार। मतलब मुझे याद है, आप धोनी के फैन है, ठीक है, संदीप शर्मा उस दिन लास्ट ओवर डाल रहे थे, 8 रन बनाने थे, धोनी नहीं बना पाए, बुरा आपको भी लगा होगा ना भाई, 8 रन नहीं बना पाए, दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर। अब यार शेर को आप दूध पीते हुए देखोगे तो कहोगे भाई शेर क्या पी रहा है। उस दिन फीलिंग आई थी आपको कि अब हो जाना चाहिए रिटायर? फीलिंग तो मुझे पिछले सीजन में भी आ गई थी, भाई ये हो गया, खत्म करो। उन्होंने जब आए और जब 22 में जीता था ट्रॉफी, 23 में सॉरी, और साइन जब किया था उसके बाद सबको लगा परफेक्ट मोमेंट था वो भैया, उससे बेटर तो किसी को मौका मिल ही नहीं सकता है। उसके बाद 2 बार तो खत्म टीम ने पिटवा ली अपनी। इस बार तो चलो जो रही सही कसर, तो जो बात थी आपकी इमेज, देखो हम लोग बात करें इमेज डेंट की, लेकिन वहां वो सोच नहीं है। वो कह रहे भाई मैं एंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट, अगर जीतना है तो 10 प्लेयर आपको जो लेके जाना है जाओ,
जीतो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक खबर ये भी आई थी कि ऑक्शन में भी इस बार धोनी का रोल नहीं था ज्यादा, क्योंकि वो कैप्टन नहीं थे। भाई धोनी, मैं इस बता बार रहा हूँ ऑक्शन में श्रेयस अय्यर थे, केएल राहुल जैसे बड़े खिलाड़ी थे, चेन्नई ने किसी भी दांव नहीं लगाया। हुआ क्या है आपको बताता हूँ। मैं ऑक्शन के अंदर एक खबर बता रहा हूँ। मैनेजमेंट ने धोनी से बातचीत की, धोनी ने साफ कहा कि देखिए मैं आई एम डन, मैं कर चुका हूँ, अनकैप्ड प्लेयर खेलूंगा। हाँ, आप मुझे अच्छा, धोनी ने इसके लिए ये भी बोला कि भैया आपको पैसे देने हो ना देने हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 करोड़ में खेल गए पूरे सीजन। वो कह रहे थे कि मुझे ये भी मत दो, ठीक वो तो चलो रूल और रेगुलेशन है तो आपको देना पड़ रहा है। धोनी ने कहा कि भैया आप मुझे 1 रुपया भी मैं नहीं दो, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो उसकी काबिलियत है। इस बंदे ने पता है कि मैंने इतना कमा लिया यार, क्या करना है उनको, बहुत कमा लिया उसने। ठीक है। वो कह के गया कि मैं जाऊंगा भैया, मेरी जितने बाइकें लगी हुई हैं गैराज में, बाइकें चलाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा। वो एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट, और हम अलग नजरिए से धोनी को देख रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि भैया वो एक दुश्मन हो गया है, वो एक ऐसा खिलाड़ी हो गया जो चेन्नई को बर्बाद कर रहा है। बर्बाद नहीं कर रहा है भाई, उसने ही चेन्नई को आबाद किया। चेन्नई की जो आज बात हो रही है इसलिए हो रही है। लोग पंजाब के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि एमएस ने वो सपना दिखा दिया, वो एक दबदबा बनाया जो आप कह रहे थे अभी उत्कर्ष, कि हारता हुआ कैसा लग रहा है धोनी, जो 8 रन नहीं बना पा रहे हैं। हाँ। कहा धोनी 24 रन मारा करते थे एक ओवर में, जब उनकी टीम पुणे खेले थे तो एक 26 रन मारा था उन्होंने। बिल्कुल था। तो यही होता है कि अब नहीं है वो फिटनेस उनकी। तो मैं कह रहा हूं कि अकेला उसका गट्टा पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब ये देखो, ये भी क्लियर है धोनी अगले साल खेलेंगे, ठीक है। अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो चीजें क्लियर हैं कि जो ये डिसाइड करती है चेन्नई के फैंस फॉलोइंग। चेन्नई के फैंस धोनी को देखने ग्राउंड पे आते हैं। उसके अलावा एमएस के टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसके लिए थाला, मतलब अगर मैं कहूं कि अगर एमएस धोनी जिस दिन ग्राउंड से हट जाए चेन्नई से, उस दिन चेन्नई सुपर किंग्स के 90% फैंस पीली जर्सी पहनना छोड़ देंगे। ठीक है, एक बात मुझे आप ये समझाइए, धोनी के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई जो सीएसके के मैचेस होते हैं हम देख रहे हैं हाउसफुल होते हैं, चेन्नई के जो मैचेस होते हैं टिकट के प्राइसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ब्रॉडकास्टिंग में आपने देखा जाते हैं तो व्यूअरशिप जियो सिनेमा पर ऊपर चली जाती है। तो क्या आईपीएल भी चाह रहा है धोनी खेलें, इसी तरीके से खेलें? आप अब ये आईसीसी का रूल क्या है? आईसीसी ये कहता है हर क्रिकेट टीम को कि जब भी कोई वर्ल्ड कप होगा, आपके सुपर फॉर्म बल्लेबाज, सुपरस्टार खिलाड़ियों को आईसीसी टूर्नामेंट खेलना ही है। ठीक है, उसके लिए आप उनको फिट रखिए। ये साफ साफ संदेश होते हैं। तो मतलब आईपीएल धोनी को खेलना ही है फिर तो? भैया चेन्नई को पता है कि चेन्नई धोनी को जो 4 करोड़ दे रहे हैं, 5 करोड़ दे रहे हैं, 6 करोड़ दे रहे हैं, ये चेन्नई में सिर्फ धोनी खड़े हो जाए ग्राउंड पे आकर तो क्या गूंजता है चेन्नई का स्टेडियम, या क्या गूंजता है आप ये देख लो ना। या लास्ट मैच में धोनी बेचारा बैटिंग भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो आकर बाहर अपने डगआउट में बैठे ही थे। सारा पूरा कैमरा फोकस राइट लेफ्ट सेंटर ऊपर नीचे, सारा पब्लिक पागल धोनी धोनी हो गया। ठीक है, वो अगर वो 2 गेंद खेल लेते तो कहते हैं ना कि मैं वो मैच देख रहा था मैं स्टेडियम से ही, वो जो 2 गेंद नहीं खेले तभी मुझे लग गया कि पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये ऐसे नहीं जाएगा। ये तो कम से कम एक आधा छक्का मारता। अगर क्या धोनी वो गुड नोट ढूंढ रहे हैं जो 2023 में उन्हें लग रहा है कि शायद वैसी ही विदाई हो? ये पकड़ा आपने पॉइंट, ये पॉइंट आपने पकड़ा कि वैसे ही कुछ हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो धोनी ये चाह रहा है, या वो चाह रहे हैं कि उनका या तो उनके बल्ले से एक ऐसी नॉक आ जाए जो कि धोनी को भी अंदर से बोले कि चल भाई मैंने सीएसके के लिए डन, ठीक है, अब मैं ये बल्ला नीचे रखता हूं। ये देखो इस मामले में एमएस धोनी को कोई नहीं उंगली उठा सकता है कि वो दिमाग का बहुत शार्प खिलाड़ी है। बिल्कुल है। जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, बहुत प्री प्लान और बहुत तरीके से करते हैं। बिल्कुल उनका कॉल होता है। इसमें कहीं डरना दबना ये तो एमएस ने सिखाई नहीं है। इस आईपीएल के बीच में जो खबर आपने देखी थी कि पेरेंट्स आए थे एक दिन मैच देखने के लिए, सोशल मीडिया में बज़ हो गया था कि आज ही लास्ट है, लेकिन अगले मैच में ऋतुराज इंजर्ड हो गए। वही क्या होता है ना कि देखो होता क्या है, यही एमएस प्लान तो बनता है, ठीक है। अब ऋतुराज का इंजर्ड होना ये कोई सोचा था? नहीं। अगर शायद नहीं होता तो ये हम लफड़ा बात ही नहीं पाल रहे होते, ठीक है। अब हो सकता है कि धोनी ने ईगो में ले लिया हो कि अरे ऐसे कैसे सीएसके मेरे होते हुए, मतलब मैं होते हुए सीएसके नंबर 10, ये तो नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन अगले साल भी आएंगे तो ऋतुराज आएंगे एज ए कैप्टन। ऋतुराज एज ए कैप्टन आएंगे, लेकिन अगले साल इनके पास एक बार फिर से फ्रेश टीम बनाने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है। जो गलतियां इस सीजन में हुई हैं वो एमएस और टीम मैनेजमेंट खास तौर पे अगले सीजन में नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ को पता हो गया है कि वो क्या बाउंडर हुआ है इस सीजन में जो अगले सीजन नहीं होना चाहिए। ये सीएसके, देखो सीएसके और मुंबई इंडियंस ये 2 टीमें ऐसी हैं जो पॉइंट्स टेबल के ना मतलब टॉप 5 के नीचे डिजर्व नहीं करती है। यार इतनी बार ट्रॉफी जीता, सुपरस्टार की टीम भरी पड़ी हुई आपके पास है, तो आप डिजर्व करते हो ऊपर। और चेन्नई को बैक टू बैक 2 सीजन खराब हुए। बिल्कुल। सिर्फ हमेशा हर बार होता था एक होता था अगले साल बाउंस बैक करते। बिल्कुल। बट इस बार 2 बैक टू बैक। नहीं, एक बार खराब हुआ तो दूसरी बार तो मुंह के बल ही गिर गए आप, है ना। मतलब जिस तरह से एमएस की टीम कोलैप्स की है,
देखो जब तक MS सचिन तेंदुलकर थे मैदान पर, सचिन की गूंज थी। MS धोनी आते थे, वो भी हमने दौर देखा जब यार गूंज कमी नहीं होता था। मतलब कोई आउट हो रहा है तो बंदा खुश हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। पहला विकेट गिरता है, कोहली आते हैं, ग्राउंड स्टेडियम हो रहा है एकदम भैया। उसके बाद देखो भैया सूर्य कुमार यादव आ रहे, पब्लिक पागल हो जा रही है। अब वो थोड़ा सा ना क्राउड को ढूंढना पड़ेगा अभी। तो चेन्नई की टीम ये नहीं चाह रही है। MS के अलावा आपके पास कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स में जिसपे पब्लिक खड़ी हो जाए, या फिर स्टेडियम में अगर 35,000 कैपेसिटी है तो 30,000 पीली जर्सी किसकी गलती है फिर ये मैनेजमेंट एक प्लेयर नहीं बना पाया। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी ग्रुप नहीं कर पाए किसी को। MS धोनी तो एक विकेट कीपर नहीं, आप प्लेयर छोड़िए। देखिए आपको पता है अगर धोनी विकेट कीपिंग नहीं करेगा कौन होगा, बैकअप तक नहीं है। ये देखिए, ये मैं एक चीज में पॉइंट आपका बहुत जायज है, लेकिन इसमें इमोशन में ऐड करके बोलूं ना उत्कर्ष, तो MS धोनी को कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता है। MS धोनी एक था, एक है, एक ही रहेगा। ठीक है, नहीं सचिन को भी नहीं कर सकता, नहीं, लेकिन वो मुंबई हर इंडियंस जगह में रोहित शर्मा खड़ा किया ना। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बस जोड़ना चाह रहा हूं यहाँ पर, जो चेन्नई की मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है। चेन्नई ये सोच रहा है कि अब तक वो उसने MS के शैडो में पूरा गेम चलता रहा, किसी ने ये प्लानिंग नहीं की कि भैया अगला क्या, जो MI की टीम ने क्यों किया कि भैया रोहित को रोको, हार्दिक को आगे बढ़ाओ। थॉट प्रोसेस सोचा ना फ्यूचर थिंकिंग, यही चीज अब देखो ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी इन्होंने दाव लगाया। इंजरी हो गई, अलग चीज थी, इसमें तो कुछ आप कर नहीं सकते हो। पिछले साल फुल फ्लेश कैप्टन थे तब भी नहीं हुआ। वो तो देखो यार, बैड लक तो बैड लक ही होती है ना, उसमें तो क्या कर लोगे। वो हर बार आप चैंपियन टीम नहीं बन सकते हो ना। लेकिन अब देख लो कि इस बार अब पंजाब और RCB जिंदगी में ट्रॉफी नहीं जीती है। नहीं, क्या आपको लगता है ऋतुराज गायकवाड़ धोनी के शैडो में भी दब जाते हैं कहीं? धोनी के शैडो में तो कोई दबेगा एज अ कैप्टन, मतलब आप देख लो ना। आपको लग रहा है फुल फ्लेश डिसीजन वो ले रहे हैं? नहीं, देखो फुल फ्लेज डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन अब आप जिस टीम में बब्बर शेर बैठा हो, उस टीम में आप शेर को क्या बोलोगे? तो मतलब मैं तो फिर ये कहूंगा ऋतुराज के लिए धोनी को चले जाना चाहिए। देखो धोनी को तो मैं कह रहा हूं कि अब CSK का भला इसी में है कि MS धोनी जय श्री राम बोल दे कि भैया मैं मेंटोर हूं, मैं अब टीम बनाऊंगा, मैं अब बैठूंगा बिडिंग में, मैं प्लेयर्स बाय करूंगा, मैं अब बनाऊंगा अगले 10 साल का चेन्नई सुपर किंग्स का चेहरा क्या होगा, कैसे पूरा स्टेडियम मेरे बिना भी पीली जर्सी वाले फैंस को लेकर स्टेडियम के अंदर आएंगे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में मुकाबला खेला जाए। ठीक है, MS का ये रोल होना चाहिए। ये आपका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन पर्सनल है, लेकिन अंदर से लग रहा है कि आएंगे। भाई मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वो आदमी अभी जैसे कैसे पूरे हिंदुस्तान का मौसम बदला हुआ है। आप 45 डिग्री टेम्परेचर में घर जाते हो, नहा के बाथरूम से बाहर निकलते हो, देखो बाहर आंधी तूफान बरसा हुआ है। तो यही MS धोनी है। वो क्या करेंगे ये MS के अलावा इवन उनकी वाइफ, उनके फादर मदर, उनके भाई, उनके दोस्त, किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ MS को ही पता है वो क्या करने वाले हैं। लेकिन जो अभी तक जो बातें मैं सुन रहा हूँ, रैना साहब को भी, जो मेरे अच्छे मित्रों में से एक हैं, उनको भी जो सुना हो, उनका 2 साल की बात करते हैं, हम अगले की बात करें वो 27 तक चलेंगे। क्लियर पिक्चर है। देखो रैना से बेटर कोई नहीं जानता MS धोनी को, और रैना से बेटर कोई नहीं जानता मैनेजमेंट को। के चल रहे कि भैया 2000 आपको 26 में MS धोनी पीली जर्सी में नजर आ रहे हैं। बात रही रिटायरमेंट की, इसकी उसकी, जिसको करना तो कर देता है वो, उसको टेंशन नहीं है। और धोनी, मुझे नहीं लगता कि धोनी एटलीस्ट बीइंग अ फैन, मैं भी ये चाहूंगा कि MS एक बार ग्राउंड पे आके जाना। ठीक है, ये वनडे और T20 अनाउंस करके हो कि भैया ये मेरा लास्ट होगा, इस दिन सब लोग आ जाना। वो डिजर्व करता है यार। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ऐसे ही चला गया। बट ऐसी पर्सनालिटी रखते नहीं है मुझे लगता है। कौन? धोनी के। हो सकता है कि बीच पे 4 मैच खेले, बोले कि चलो भाई थैंक यू, जय श्री राम, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं। बना था, पेरेंट्स आए थे, लग गया था सबको कि वो तो ऋतुराज गायकवाड़ ने सब चौपट कर दिया ना। अगर वो नहीं होते तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी है। MS 2 गेंद भी खेल लेते तो मैं मान लेता, चलो भैया डन, उसकी नहीं हो गई, उसका भूख मिट गया। लेकिन भाई वो एक छक्का रहा हुआ, एक चौका, एक छक्का अगर उनके बल्ले से लग जाता तो मैं मान सकता कुछ करते वो। लेकिन नहीं, पिक्चर अभी अधूरी रह गई। और जिस तरह से कोलैप्स किया है MS की कप्तानी में, चेन्नई सुपर किंग्स उठ नहीं पाया। मतलब देखो, अब लड़खाना अलग चीज है, अब गिरे तो गिरे ही रह गए। 14 में 4 जीते। तो ये MS डिजर्व नहीं करते हैं, और ना ही उनकी प्रोफाइल में डिजर्व करता है। तो इसलिए मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूं कि वो जब जाएंगे ना तो बड़े अच्छे नोट्स पे जाएंगे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, चेन्नई के मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि MS ग्राउंड छोड़े। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। आप IPL की बात पूछ रहे थे, MS चेन्नई सुपर किंग्स ने साफ ये क्लियर किया हुआ है कि MS ये टीम जो है ये आपकी टीम है। ठीक है, आज भी है और आपकी आगे भी रहेगी। इस टीम की प्लानिंग भी आप करेंगे, इस टीम में कैसे टीम को आगे बढ़ाना है, इसका मैनेजमेंट क्या चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। उसके लिए एक बेटर रोल मेंटोर, कोच हो सकता है, या खेलते हुए खिलाड़ी का। नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि 2 बातें मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा। आपने शुरुआत में कहा कि देखिए चेन्नई धोनी की टीम है, पूरी तरीके से लगा हुआ है उस टीम के साथ। फिर दूसरी बात निकल कर आई कि साहब ऑक्शन में धोनी इन्वॉल्व नहीं थे, कैप्टन ऋतुराज हैं, तो भाई अपनी टीम है फिर भी आप इन्वॉल्व नहीं हो। आप हर जगह नहीं घुसते हो ना।
देखो कहते हैं ना कि लेकिन टीम के आप एक तरीके से आप सीनियर एक तो बात आप हो ना। सोचिए, आप टीम ने हर किसी का एक रोल डिपेंड किया हुआ है। उनके पास थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं जो कि अगले आईपीएल खत्म होने के 8 महीने प्लेयर्स पे ही नजर रखते हैं। ठीक है। ठीक है, ये जो प्लेयर्स निकल के डोमेस्टिक सर्किट से आते हैं, ये ऐसे नहीं आते हैं चुटकी बजा वो आ गए। उन पे रिसर्च की जाती है, उन पे नजर रखी जाती है। यही टीम का काम होता है कि भैया 2 महीने आईपीएल खेल जिसमें लिए। मुंबई का कोई तोड़ नहीं है। हाँ जो भैया, उनकी टैलेंट स्काउट टीम है। चेन्नई ने गलती की ऑक्शन में, सलाम मान है, लीजिए सलाम है। नहीं, मान लीजिए चेन्नई ने गलती कर दी इस बार, ऑक्शन में नहीं ढूंढ पाया। भैया चेन्नई ने गलती नहीं की, चेन्नई ने सुसाइड किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई देखो, मुंबई के जो मैनेजमेंट है ना, जो मैं बताऊं, जो उनके पास जो खिलाड़ी हैं, जिसमें एक मेरे बहुत अच्छे सीनियर भी हैं, किरण मोरे साहब का नाम भी मैं ले रहा हूँ, उनसे मेरी बातचीत भी होती है यार। वो लोग ना, मतलब आप ग्रास की बात कर रहे हो, वो गली में घुस के काम करते हैं यार। वो किसी डोमेस्टिक सर्किट में बैठ के नहीं देख रहे हैं, वो देखते हैं अरे यार ये लड़का टेनिस से खेल रहा है, इसकी उम्र क्या है, इसको अगर लेदर से खिलाएंगे तो पोटेंशियल इसके अंदर है। ट्रायल के लिए बुलाओ, ट्रायल के लिए। ट्रायल दो, ट्रायल मत लो, ट्रेन करो पहले 1 महीने, उसके बाद ट्रायल लो उसका, उसके बाद दिखता है कि हाँ पोटेंशियल है, बिल्कुल। उसको अपग्रूम करो। इसका बिगेस्ट एग्जांपल हार्दिक पांड्या है, बड़ौदा से निकाल कर लेकर बुमराह आए। कहाँ से आ गए? बुमराह बुमराह भी लाएगा, बिल्कुल। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ये सब कहाँ से आए हैं? ये सब यहीं से आए। सूर्य कुमार यादव कहाँ से आए हैं? ये सब यही प्लेयर लेके मुंबई इंडियंस ने दिया है। तो बात यही कि जो आपने, हमारा जो टॉपिक था यही था ना कि भैया मुंबई जो स्मार्टनेस कर रहा है वो चेन्नई नहीं को कर पा करना रहा है, चाहिए। बिल्कुल। चेन्नई या मुंबई, देखो यहाँ मैनेजमेंट की गलती है, हाँ, खिलाड़ी की नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि धोनी को मैनेजमेंट में अब शामिल हो जाना चाहिए। वही, लेकिन ये धोनी के अलावा कोई नहीं कर सकता है, धोनी खुद करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगला साल क्या होगा ये आने वाले 6 महीने में डिसाइड हो जाएगा। और फैंस, पीली जर्सी वाले जो फैन है, आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीली जर्सी वाले फैन है, वो तो ये चाहेंगे धोनी 50 साल के भी हो जाए ना, तो रजनीकांत की तरफ पीली जर्सी पहने, एक गेंद ही खेलने ग्राउंड पर आए, लेकिन वो आए। ठीक है, तो धोनी के फैन से ही पूछ रहे थे भाई। चलते चलते आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरा बता दीजिएगा, 2025 में महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम का परफॉर्मेंस देखने के बाद आप क्या चाहते हैं? 2026 में फिर से धोनी खेलने आए, या फिर आप कहेंगे नहीं साहब हो गया, मेंटोर के तौर पर आइए, वही अच्छा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।